हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। आज का जो हमारा चैप्टर है 22 और जो टॉपिक है दोस्तों, जो है हमारा हैबिट यानी कि आदत, और वो हमारे इसमें स्ट्रक्चर में खुद आ जाए तो हम लोग कैसे बनाएंगे। और ये दोस्तों स्ट्रक्चर नंबर 2 है। और लास्ट में देखेंगे दोस्तों सब्जेक्ट के साथ इज एम आर रहने से क्या होता है और सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव रहने से क्या होता है, जो इस स्ट्रक्चर में दोनों तरीके से बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका हिंदी वाक्य क्या होगा या हिंदी हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ताकि उसको हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट कर सके, ट्रांसलेट कर सके। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं। उसे भीख मांगने की आदत है। ये तो हमारा सब्जेक्ट हुआ, भीख मांगने की। ये आदत जब खुद आ जाए तो हैबिट के यानी कि हैबिट के फॉर्म में, और ये बता रहा है हमारा प्रेजेंट है। क्लियर? उसे भीख मांगने की आदत है। सब क्लियर है? तुम्हें शिकायत करने की आदत है। आदत भी आया, है भी आया। मुझे बिछावन पर पढ़ने की आदत है। सब्जेक्ट भी है और एक हैबिट भी है और प्रेजेंट भी है, प्रेजेंट टाइम, समझिए। ठीक है, तो अब इसे इंग्लिश का क्या स्ट्रक्चर होगा, तो इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं या कहिए एक्सप्रेस कर सकते हैं दोस्तों। तो पहला क्या है स्ट्रक्चर हमारा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज या एम या आर आएगा, यही सेलेक्ट करेगा। और आप जानते हैं किसके साथ इज आता है, किसके साथ एम आता है, किसके साथ आर आता है। और ये इतनी बार कर चुके हैं दोस्तों कि अब आपको भी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद जो इस आदत का देना है, अगर आप इज एम आर यूज कर रहे हैं तो वहां पर दोस्तों इन द हैबिट ऑफ लिखेंगे। इन द हैबिट ऑफ, आदत का इंग्लिश। ठीक है, डायरेक्ट हैबिट नहीं लिखेंगे, इन द हैबिट ऑफ। ये एक फ्रेज मानिए जो कि आदत की आदत। ठीक है, उसके बाद जब ऑफ या कोई भी हमारा प्रीपोजिशन रहता है और वर्ब की इसमें जरूरत पड़ती है, एक्शन वर्ब की, तो वहां पर दोस्तों हमेशा याद रखें कि V4 ही यूज करेंगे जेरंड के रूप में। ठीक है, और ये V4 क्या होता है, V1 प्लस ing सिंपल होता है। इसे आप अगर V1 जानते हैं किसी का तो उसमें ing लगा सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिक्स एंड टिप्स है, एक दो बस, तो आसानी से आप लगा दें तो V4 यूज होगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म में आता है। बस एक जगह आपको ध्यान रखना है, टू के बाद V1 भी आता है, 2 प्लस V1। ठीक है, बाकी जगह में आप V4 ही यूज करेंगे। और जहां पर टू भी अगर प्रीपोजिशन का काम करता है तो वहां पर V2 प्लस V4 आ जाता है। क्लियर? अब आइए दोस्तों, दूसरा किस तरीके से कर सकते हैं, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लगा के। तो सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग या यही सेलेक्ट करेगा कि कौन सा सब्जेक्ट हैज लेगा और कौन सा सब्जेक्ट हैव लेगा। ये भी बहुत बार कर चुके हैं दोस्तों, टेंस के भी क्लासेज में, और दोस्तों इस बुक में भी बार बार शुरू में कर चुके हैं। आप इसे देख लें या दोस्तों कभी मौका मिलेगा तो फिर से इसे करेंगे। अब अगर सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव के साथ आप बना रहे हैं तो वहां पर दोस्तों इन नहीं लिखेंगे, सिर्फ द हैबिट ऑफ, और उसके बाद ये एज इट रहेगा। क्लियर? और दोस्तों अगर दोनों में फर्क समझना चाहते हैं कि सब्जेक्ट के बाद अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं इज एम आर आता है तो उसका मतलब क्या होता है, और सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव आता है
तो उसका क्या मतलब होता है। तो समझ ले दोस्तों कि सब्जेक्ट के बाद अगर यही मेन वर्ब के रूप में आता है और उसके बाद कोई वर्ब नहीं है तो वहां पर दोस्तों यही मेन वर्ब हुआ और ये स्टेट बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि अवस्था, कि कोई चीज किस अवस्था में है, किस स्थिति में है। ठीक है, वो एकदम वो स्थिति पहुंच चुका है, कोई इफ बट नहीं है कि वो हो रहा है, होने वाला नहीं, वो एकदम है कि ऐसा स्थिति पहुंच चुका है। क्लियर, स्टेट बताता है। और अगर इसके बाद कोई वर्ब आता है तो फिर अलग है, इसके बाद एडजेक्टिव या नाउन या कुछ भी आए। ठीक, इतना समझ लीजिए। दूसरा दोस्तों, अगर सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव आता है, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव, तीसरा वर्ब नहीं हो, तब ये दोस्तों बहुत कुछ बताता है, लेकिन एक समझे कि ये पोजीशन बताता है। पोजीशन मतलब अधिकार, मालिकाना हक, ऑनरशिप, कि मेरे पास ये है। ये क्वालिटी भी हो सकता है। ठीक है, तो वही एक क्वालिटी के रूप में यहां पर हैज हैव के साथ बताएगा और ये स्टेटस बताएगा। अगर आप दोनों को डिफरेंशिएट नहीं भी कर सके तो कोई बात नहीं है, बस ये आप समझ लें कि हम दो तरीके से इस तरह की अगर आदत या हैबिट को दिखाना है तो दो तरीके से हम लोग बता सकते हैं। अब आइए दोस्तों बना के देखते हैं। अब तो कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उससे भीख मांगने की आदत है, उसे मतलब ही लें चाहे शी लें, ठीक है, दोनों चलेगा। ये की आया है आदत की वजह से, इसके वजह से नहीं आया है, तो ही ले या शी ले दोस्तों। ही के साथ इज आता है, आप जानते हैं। ठीक है, ही के साथ ही शी इट, या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज। आप सुन ले दोस्तों, अगर आपको कंफ्यूजन है तो लिख भी सकते हैं। और दोस्तों सिर्फ एक लौता है आई जिसके साथ एम यूज होता है। ठीक है, और दोस्तों वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट में सभी नाउन्स आ जाते हैं, दो या दो से ज्यादा, उसके साथ आर यूज होता है। इसी तरह से दोस्तों हमारा हैव जो है आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स लेता है, और हैज कौन लेता है, चाहिए इसे बोले शी ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स या दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर दोनों हो गया। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं है, आप वीडियो को रोक के आप इसे लिख सकते हैं अगर कंफ्यूजन है, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो इसे रिवाइज कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, ही इज स्टेटस के रूप में बता रहे हैं, इसका स्टेटस बन चुका है, इसका अवस्था या इस तरह का आप इतना ये रिपीटेड एक्शन किया कि अब सबके नजरों में ये बन गया कि इसका आदत ये हो चुका है। ठीक है, ही इज इन द हैबिट ऑफ। ठीक है, इज के साथ चूंकि ये स्टेटस बता रहा है, इसलिए नाउन बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए दोस्तों आपको यहां पर इन लगाना पड़ेगा या कोई भी प्रीपोजिशन। तो ही इज इन द हैबिट ऑफ बेगिंग, ये दोस्तों इतना सा जो बेग होता है मीन्स मांगना, और आईएनजी उसमें लगाना है। लेकिन दोस्तों कुछ ट्रिक होता है कि अगर लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उस पर स्ट्रेस दिया जा रहा हो तो उसको उस लास्ट लेटर को डबल करे, उसके बाद आईएनजी लगाए। ये कुछ बार बार बोलते, एक दो ट्रिक्स है, बाकी कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, इस तरह से बनाए। अगर आप इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं तो बनाए दोस्तों, ही हैज द हैबिट। ही हैज यानी उसका अपना हैबिट है, ये हमारा पोजीशन दिखा रहा है, समझिए। ठीक है, ही हैज द हैबिट ऑफ बेगिंग। तो आप दो तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। अब आइए दूसरा, मुझे तुम्हें शिकायत करने की आदत है, ये आप बार बार बोलते हैं, अरे इसको तो शिकायत करने की आदत है, या तुम्हें है। अपने बारे में तो कोई नहीं बोलता है, दूसरे के बारे में, तो आप इसको एकदम बनाए दोस्तों आसानी से, यू आर इन द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग। ठीक है, या दोस्तों यू हैव द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग, दोनों तरह से बना सकते हैं।
ठीक है, मुझे बिछावन पर पढ़ने की आदत है, तो इसको हम पहला से नहीं बनाए या बना सकते हैं, आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग इन बेड। ठीक है, या दोस्तों आई हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग इन बेड। और यहां पर दोस्तों एक और कंफ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं, इन बेड या इन द बेड, पहले ऑन बेड और इन बेड समझे दोस्तों। ऑन का यूज करते हैं बेड के लिए स्पेशली अगर उस पे बैठे हैं थोड़ा सा जगह पे, और दोस्तों पूरे तरह से आप लेट गए हैं, घुस गए हैं, तो समझिए वो इन बेड। और दोस्तों द क्यों नहीं आया, आप अगर एक स्पेसिफिक बेड हो तो वहां पर इन द बेड लिखेंगे, और अगर दोस्तों जनरल है कि जहां भी बेड मिला आप सो गए, तो जनरल या जनरली के लिए आप वहां पर द नहीं लगाएंगे, इसीलिए इन बेड ही सही है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इसे अपने माइंड में सोचें और बनाने की कोशिश करें और अलग अलग सिचुएशंस में इसे बनाए दोस्तों। आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।